देखिए पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो फॉर्मूला से डायरेक्ट जानते हैं कि एरिया बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई टू। डायगोनल का स्क्वायर बाई टू मतलब ए स्क्वायर बाई टू, यही आपका आंसर है। फॉर्मूला के हिसाब से ही बस सीधा सीधा कहानी। अगर इसका विकर्ण की लंबाई को ए बोल दिया गया, सोचिए कि इसका विकर्ण को अगर हम यहाँ पे अगर एक्स एक्स साइड बोलते हैं ना, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता है, डायगोनल बराबर लिख देते हैं आप एक्स रूट टू। और एक्स रूट टू का मान यहाँ पे ए दिया हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा एरिया क्या होता, तो एरिया बराबर तो लिखते हैं आप एक्स स्क्वायर, एरिया बोलते हैं। तो यहाँ से चूंकि ए के टर्म में लिखना है तो एक्स का मान क्या आएगा, ए बाई रूट टू बन के आएगा। इसी का मतलब एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर टू लिखते हैं, ए स्क्वायर बाई टू हो जाता। तो इतना करने से मतलब नहीं, एरिया बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई टू। डायगोनल दिया हुआ था ए स्क्वायर बाई टू, बस इसी को आंसर पकड़ा देते हैं। फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से काम करना शुरू करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 2, if the volumes of two cubes are in the ratio of 27:1, the ratio of their edges is। यदि दो घनों के अनुपातों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा। हम जानते हैं कि साइड क्यूब कहलाता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो वॉल्यूम बराबर साइड क्यूब। तो यहाँ पर जब दो घनों के आयतनों में दिया हुआ है 27:1 का अनुपात, इसका मतलब है कि यहाँ से साइड जब पूछा जाएगा तो साइड बराबर क्या लिखिएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। समझ रहे हैं ना, साइड बराबर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो साइड वन इज टू साइड टू क्या होगा, तो लिखिएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम वन इज टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम टू। इसका मतलब 27 दिया हुआ तो 27 का क्यूब रूट इज टू क्यूब रूट ऑफ वन। तो यहाँ पर इसको लिखिएगा 3, इसको लिखिएगा 1, 3:1 आपका आंसर बन के आएगा पहला नंबर। तीसरा क्वेश्चन है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 5:4 एंड इट्स एरिया इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इज। रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है 5:4 के रेशियो में, इसको 5x इसको 4x बोलिएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर का वैल्यू लिखिएगा 500। यहीं से करिएगा 20 से उड़ाइएगा तो 25 काटिएगा, x का मान लिखिएगा 5। आपसे पूछा परिमाप क्या होगा, तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसका मतलब एल प्लस बी, तो 5 में 4 जुड़िएगा, 9 दूना 18x। तो 18x का मतलब 18 पंचे 90, लिखिएगा 90 मीटर। यही आपका आंसर बन के आएगा 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, 5x में 4x जोड़िएगा, इसी को लिखिएगा 2 इंटू 9x, जिसको बोले थे 18x। पेरीमीटर बराबर, और x का मान यहाँ पर 5 दिया हुआ था, 5 से गुना करेंगे 90 बन के आएगा। ऐसे भी सोचिए 5 चौका 20, 20x स्क्वायर बराबर 500, x का मान 5 निकालते काटते, 5 4 9 दूना 18 पंचे 90। ऐसे ही फॉर्मूला याद रहता निकल जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर्स। अब जरा सोचिए कि एक पहिए की त्रिज्या दिया हुआ, ये पहिया दिया हुआ, तो एक चक्कर लगाने का मतलब है सरकमफेरेंस इसका, और सरकमफेरेंस परिधि को बोलते हैं, सरकमफेरेंस का मतलब है 2πr। सरकमफेरेंस का 2πr, तो 2πr का मतलब है 2 × 22/7 × 21 बोल दीजिएगा। इसी को काटेंगे तो 7 या 21, 22 या 66 × 132 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर्स। 924 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, रिवोल्यूशंस कितना, तो बोलिएगा
कि 924 मीटर को चेंज करिए सेंटीमीटर में, तो 924 गुना 100 सेंटीमीटर, और एक चक्कर में कितना दूर जाता है, तो 132 सेंटीमीटर जाता है लोग, 132 सेंटीमीटर जाता है। इसी को काटिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ाएगा, 7 दूना 14, 700 बोल दीजिएगा आंसर। 700 इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एजेज ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। अब सोचिए क्यूबॉइड का केस दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से ना बात करिएगा। क्यूबॉइड इस हिसाब से, इसको एल इसको भी इसको एच बोलिएगा। तो होल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इसी का मान दिया हुआ है, सोचिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं से क्या कर दीजिएगा कि 2 से इसको काटिएगा तो 44 कट के आएगा। अब एल बी का मतलब है 1 इंटू 2 बराबर 2x बोल दीजिएगा। इसको आप x 2x और 3x ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर बोल दीजिएगा। बी एच का मतलब क्या बोलिएगा, 6x स्क्वायर, और एल एच का मतलब लिखिएगा 3x स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 6 3 9 2 11 एक्स स्क्वायर का मान 44, तो एक्स स्क्वायर का मान 4, इसीलिए x बराबर 2 लिखिएगा। पूछा घनाभ का आयतन क्या है, तो एल बी एच होता है, वॉल्यूम होता है एल बी एच। एल बी एच का क्या मतलब, तो x का मान 2 आया, 2 इंटू 4 इंटू 6, 48 सेंटीमीटर की, उसका आंसर बताइएगा। The area of a sector of a circle of a radius 5 cm formed by an arc of length 3.5 cm। किसी वृत्त के ऐसे खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो इतना सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, क्या होगा। अब एरिया बराबर हाफ एल आर का यूज करिएगा अगर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करके यहाँ से लिख सकते थे कि एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू एल का मतलब आर्क, आर्क चाप कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और आर कितना है 5, 2 से काटिएगा तो ये 2.5 कटेगा, 25 में 35 से गुना करिएगा, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला सी एन से लगा दीजिएगा। बाकी डिटेल्स देखना है तो मान लीजिए कि ये वृत्त दिया हुआ, कोई सर्किल दिया हुआ, सेक्टर के बारे में मतलब ये कहानी करके लिखिएगा इसको। अब ये ओ दिया हुआ, ठीक है, ये रेडियस आपका आर है, इसको एल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कोण कितना है, कोण हमको नहीं मालूम, इसको थीटा बोलते हैं। तो जानते हैं कि थीटा बराबर होता है एल बाई आर। थीटा बराबर होता है एल बाई आर, मतलब एंगल बराबर जानते हैं लोग आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। थीटा बराबर एल बाई आर बोलते हैं। और इसका जो रेडियस है ना, मतलब इसका एरिया क्या होता है, ये वाला पूरा आइटम सेक्टर का, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि देखिए कि अब ये 5 सेंटीमीटर दिया है, आर्क दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं ना कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन का मतलब 22/7 बोल देंगे 180 डिग्री का वैल्यू। तो 360 डिग्री का वैल्यू कितना, 360 डिग्री का वैल्यू बोलिएगा 44/7, ठीक है। अब थीटा बराबर होता है एल बाई आर, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं थीटा की जगह पे एल बाई आर, और यहाँ पर 1/360 का मतलब 44/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, और लिखिएगा पाई, पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर। अब पुट करिए तो क्या क्या कटेगा, 22 दूना 44, सोचिए 2, 7 से 7 कैंसिल, ये आर से ये आर कटेगा, तो क्या बचेगा 1/2 एल आर। यही समझ में आया ना कि एरिया बराबर क्या होता है, हाफ एल आर। एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 एल इंटू आर। यही फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ से कहानी कर दिए कि डायरेक्ट आपको एल और आर का मान पता है, 1/2 इंटू एल इंटू आर करिएगा, आंसर मिल जाएगा। यही आपका आंसर था। डिटेल्स आप यहाँ पे देखिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये 8.75 दूसरा नंबर ऑप्शन है।
7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 क्रमांक 2/3 मीटर 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 कर दीजिएगा मीटर हाई इसका हाइट है। ठीक है, तो इसमें किसी घर में ना किसी भी रूम में सबसे लंबा छड़ के बारे में पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड, इसका मतलब होता है डायगोनल फाइंड करना, डायगोनल फाइंड करना। और डायगोनल का मतलब होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करिएगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर का मतलब लिखिएगा 16 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब लिखिएगा 12 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 32/3 का होल स्क्वायर, 32/3 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे, 16 का स्क्वायर रहेगा तो लिखते हैं 256, 12 का स्क्वायर लिखते हैं 144, 32/3 का मतलब क्या होता है 1024 बटा कर देते हैं 9। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 1024/9, इसी को करेंगे 3610 46 24, मतलब ये क्या बन के आएगा 46/24/9 का मतलब लिखिएगा 68/3, मतलब 22 दिया 66 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान इसका केवल फाइंड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन। A solid metallic cone of height 10 centimeter, radius of base 20 centimeter is melted to make a spherical ball, each of 4 centimeter diameter. How many such balls can be made? मतलब जब कभी ऐसा कुछ केस बनेगा ना तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आइटम बराबर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड आइटम, बस इसी का कर दीजिए। सोचिए कि मतलब वॉल्यूम ऑफ ए कोन बराबर x इंटू, मतलब नंबर कितना गोली x गोली बनता है मान लीजिए, तो x इंटू वॉल्यूम ऑफ, गोलियां मतलब स्फीयर। ठीक है, तो इसमें क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना है, आर है 20 का स्क्वायर इंटू एच है 10, बराबर एक्स गोली बनता तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना, तो 4 सेंटीमीटर व्यास में, तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब कर दीजिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहीं से पाई बाई थ्री तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू 10 बराबर एक्स इंटू 4 इंटू 8, इसको काटिएगा तो 8 से काटिएगा तो 50 से कटेगा, 4 में 2 से काटिएगा तो 5, 2 से काटिएगा तो 25, यही कटेगा। x का मान 25 पंचे 125, 125 आपका आंसर। नहीं दिया हुआ कोई इशू नहीं है, या तो यही होता है 125, जो भी होता है 125 आप आंसर लगा दीजिएगा, खत्म कहानी। बढ़िया आगे। Question is the height of a conical tank is 60 centimeter and the diameter of its base is 64 centimeter. The cost of painting it from outside at the rate of rupees 35 पर स्क्वायर मीटर इज। एक शंकुआकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास, शंकु के आधार का मतलब इस टाइप का, शंकु के आधार का है मतलब इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर, इसको बोल देंगे 60 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 64, तो रेडियस कितना बोलिएगा, तो 32 सेंटीमीटर बोलिएगा रेडियस। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका रेडियस बेस, तो ये इसका हाइपोटेनियस, ये कितना बन के आएगा, तो इसका मान लिखिएगा आप, इसको एल बोलते हैं, तो एल का मान क्या, तो रूट ओवर 60 का स्क्वायर करिएगा 3600 और 32 का स्क्वायर करिएगा 1024, यही बन के आएगा 4624 का मतलब लिखिएगा 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा बाहर से पेंट कराने में मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट
कितना, तो लिखिएगा पाई आर एल का मतलब है 22/60, आर का मतलब दिया हुआ है रेडियस है 32, एल का मतलब निकल के आया 68 और गुना हो जाएगा 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ठीक है, तो इसमें क्या करिएगा ना, ऐसे समझिए, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा है आपका 35 रुपया के हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, मतलब 10,000 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्चा है आपका 35 रुपया का। ठीक है, तो हम लोग यहीं से काम कर लेते हैं, पहले इस सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से निकल के आएगा, इसको पहले कर लीजिए ना। ये आपका 1 मिनट, इसमें कितना बन के आएगा ना, तो सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 35/10,000 लिख दीजिएगा, 35/10,000। इसी को काट दीजिए, 7 से काटिएगा, 7 × 35 गुना कर लीजिए, 22 × 5 110 गुना 32 गुना 68 बटा रहेगा आपका 10,000। क्या कर दीजिएगा ना इसको, देखिए कितना कितना दिया होता है इसको, इसमें दिया हुआ है 68 into 32 into 11, 23,93,6, 23,93,6। किसी गुना करके देखें वो कितना बन के है, 23,93,6, 23,93,6। ये 0 से 0 कैंसिल, 1,000 का मतलब 3 अंक छोड़कर 23,936 का मतलब क्या लिखिएगा, 23 रुपया 94 पैसा। यही आपका आंसर बन के आएगा, चौथा नंबर 23 रुपया 94 पैसा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 9 नंबर निकल गया है, 10 नंबर क्वेश्चन। A cylindrical tank of diameter 35 cm is full of water. If 11 liters of water is drawn off, the water level in the tank will drop by 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। ये ग्यारह नंबर सोचिए, बेलनाकार टंकी है, इसने बोला कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाला, मतलब रेडियस इसको हम लोग बोल देते हैं। ये इसका रेडियस हो जाएगा 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला कि 11 लीटर पानी निकाल लिया, पानी निकाल लेने के बाद इतना पानी हम निकाल लेते हैं, मान लेते इतना पानी निकाल लेते, तो शुरुआत का अगर इस हाइट को कैपिटल H बोलते और
इस हाइट को स्मॉल h बोलते, ठीक है। अब जो बचा हुआ है ना पानी निकालने के बाद, तो ये ऊंचाई को स्मॉल h बोल रहे, इतना दूर। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो क्या कहलाएगा, h माइनस h, वही कहलाएगा। तो पानी कितना निकला इसमें से पानी निकला 11 लीटर। तो 11 लीटर का मतलब है 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक ये हो जाएगा 1 लीटर बराबर लिख लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 11 लीटर का मतलब 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कितना, तो इसमें जो निकालते इसका ऊंचाई कितना, तो क्या लिखिएगा एच माइनस एच लिखिएगा ना भाई। तो यही तो दिया हुआ है 11,000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो यही से पुट कर दीजिए ना, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 35/2 दिया हुआ, 35/2 गुना 35/2, और ये h माइनस एच का मान आप लिख रहे थे 11,000। इसी को काटिए छाटिए, 7 से काटिएगा तो 5 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से काटिएगा तो 1000, 5 से काटिएगा तो 200, 5 से काटिएगा 7, 5 से काटिएगा तो 40। इसीलिए h माइनस एच का मान क्या लिखिएगा, तो 40 गुना 80/7 का मतलब हो जाएगा 11×7=77, 3/7 सेंटीमीटर आंसर लिखिएगा 11.3/7 सेंटीमीटर। मतलब सिंपल ये सोचना है ना कि पहला ये बोला आपसे, ध्यान रखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, कि ये आपका दिया हुआ बेलन, मान लीजिए आपसे कहा कि ये बेलन है, ठीक है, बेलनाकार आकार का। 11 लीटर जो पानी निकाला ना, यहाँ तक होगा 11 लीटर, ये 11 लीटर पानी था, इसको हम लोग निकाल दिए। तो शुरू का हाइट क्या हुआ, शुरू का हाइट मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कैपिटल एच। शुरू का हाइट कैपिटल, पानी निकालने के बाद ये जो हाइट बचेगा ना, इसको बोलते हैं स्मॉल एच। तो ये वाला पोर्शन जो पानी निकला कितना बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो यही ना 11 लीटर के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम जो आपका है, वॉल्यूम 11 लीटर, मतलब 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब एच माइनस एच, बस इसी के बराबर कर दीजिए, यही आपका आंसर था। इसी को सॉर्ट आउट करना था, ठीक है। 11 नंबर, if the length of the diagonal AC of a square ABCD is 5.2 cm, area of the square। अब ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डायगोनल दिया हुआ, जो पहला क्वेश्चन था उसी पर, कि एरिया बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो डायगोनल का मतलब 5.2 इंटू 5.2/2, बस यही को उड़ा दीजिए, 2 से काटिएगा तो 26, 2.6, 26 गुना 52, और 26 पंच 130, 5 135, 2 अंक के बाद दशमलव, 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर लिखिएगा 13.52। If the diagonal of a cube is इतना, then its volume in cubic centimeter। यदि एक घन का विकर्ण इतना दिया हो तो उसका आयतन कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि एक घन की विकर्ण √12 सेंटीमीटर का आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण डायगोनल क्या होता है ना, साइड √3, साइड √3 इसका डायगोनल कहलाता है। तो ये दिया हुआ है √12 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, साइड √3 का वैल्यू, √12 का मतलब क्या लिखिएगा, 4×3=12, मतलब 2√3, मतलब साइड आप बोल दीजिएगा, यहाँ से साइड बोल दीजिएगा 2 सेंटीमीटर। तो आपसे का वॉल्यूम बताइए, इसीलिए वॉल्यूम क्या होगा, तो साइड का क्यूब। वॉल्यूम बनता है साइड का क्यूब, 2 का क्यूब करिएगा तो लिखिएगा 8 सेंटीमीटर, यही आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 80 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज। अब आयताकार मैदान है, सोचिए आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई 3x 2x बोल दीजिएगा,
तो पेरीमीटर तो होता है पेरीमीटर बराबर टी इंटू एल प्लस बी। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब एल प्लस बी का वैल्यू कितना, तो 40 सेंटीमीटर बोल दीजिएगा। अब यहाँ से आपके पास दिया हुआ है 3 2 5, तो 5 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 40, तो 1 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। तो 1 रेशियो का मान 8, तो पूछा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना 2, तो 2 दूना 16 बोल दीजिएगा चौड़ाई। ब्रेथ बराबर कितना 2x का मतलब है 8 दूना 16 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 नंबर में कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 1.75 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट विल मेक इट रन 11 किलोमीटर इज। अब एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या दिया हुआ 1.75 मीटर है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अब मीटर सेंटीमीटर का कंफ्यूजन हो गया, देख लेते हैं। देखिए आर का वैल्यू है 1.75 मीटर ही मान लेते हैं अभी। अगर तो आपसे कहा कि एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब कितना 2 गुना 22/7, आर का मतलब है 1.75/100 बोल दीजिएगा मीटर। इसी को सॉल्व करिएगा तो 25 7 175, 25 चौका 100, 25 दूना 50, 50 2 से काटिएगा, 2 से जाएगा तो 11 जाएगा। ठीक है, अब ये 11 जाएगा तो 11 मीटर हो जाता है 2 पाई आर का मतलब। तो ये 1 रेवोल्यूशन का मतलब है, 1 रेवोल्यूशन का मतलब है, एक चक्कर का मतलब है 11 मीटर का दूरी तय करेगा। तो 11 किलोमीटर में टोटल रिवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, तो लिखिएगा 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर। अब बट्टा लिखिएगा यहाँ पे 11 मीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी को उड़ाइएगा तो यहाँ से लिखिएगा 1000। टोटल रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा 1000, यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज बाय इतना। अब ये 352 252 देख लेते हैं। 7 तो 25 7 21 7 42, ठीक है। द रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंजेस, अब यहाँ पे देख कंफ्यूजन है, 252 ही होना चाहिए, 7 से कट रहा था तो चेक कर लेते हैं। गोले की त्रिज्या में, तो गोले की त्रिज्या में इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला वाला केस में तो 4 पाई आर स्क्वायर बनता है भाई। ठीक है, होल सरफेस एरिया चाहे कर्व सरफेस एरिया बात तो एक ही रहेगा। तो रेडियस अगर आर है पहले, तो आर है ओरिजिनल, तो नेक्स्ट हो जाएगा r+2, मतलब आपसे बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना का वृद्धि हो जाता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब r+2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, और r+2 का होल स्क्वायर लिखिएगा, माइनस लिखिएगा आर स्क्वायर। इसका मान किसके बराबर, तो 252 देख लेते हैं। 252 होगा 352 होगा। अब इसको क्या लिखिएगा सोचिए, 4 पाई, इसको तो लिखिएगा यहाँ पे एक बार a² माइनस b² मतलब 2r+2, और इंटू कर दीजिएगा केवल r, मतलब r+2 माइनस r करिएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 बराबर 352। ठीक है, तो ये 4 पाई मतलब जानते हैं ना कि a² माइनस b² बराबर होता है a+b इंटू a माइनस b। बस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। 4 पाई, यहाँ से तो 2 बाहर है ही, इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो r+2 कहलाएगा। ये r+1 हो जाएगा बाहर, 352 का केस। यहाँ से काट के देखते हैं, 4 से कटेगा तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 2 दूना 4, 4 से कटेगा तो 22 चौक 88। यहाँ से r+1 बराबर हो जाएगा 22/पाई, पाई का मतलब 22/7। तो यहाँ से क्या करिएगा तो 22 22 कैंसिल, बचेगा 7, इसीलिए r का मान 7 - 1 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये 352 ही सही है, 252 को 352 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस कितना, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक कर दीजिएगा।
परिधि मतलब 2 पाई आर का मान कितना, तो सोचिए यहाँ से क्या करिएगा। पाई आर स्क्वायर का मतलब है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है 385/10। 5 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। 22 से कटिएगा, 22 38.5, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा ना, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। तो आर स्क्वायर बराबर लिखिएगा 49/4, इसीलिए आर का मान 7/2। आर का मान 7/2 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब कितना लिखिएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 गुने 22/7, आर का मतलब है 7/2। इसी को सॉल्व करिएगा तो 7 से 7 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बच के आएगा 22 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 22। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, if the area of the floor is जितना, then the difference between the length and breadth of the hole is। अब आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। लंबाई की 3/4, लंबाई को अगर 4x बोलते तो इसको 3x बोलना पड़ेगा। फर्श का क्षेत्रफल इतना है, मतलब 4x इंटू 3x का मतलब हो जाएगा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा कि लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना, इसको पहले देखिए ना। 814, 14 7 21, 3 से कटेगा तो 25 या 75, और 3 छक 18, 4 से काटेंगे तो 64, मतलब एक्स स्क्वायर का मान 64, तो एक्स का मान बोलिएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस कितने का है, तो 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x का मतलब है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 8 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, स्क्वायर मीटर, ये मीटर है तो मीटर ही करिए, मीटर ही रहेगा तो मीटर ही करिएगा। मीटर मतलब यूनिट देख लीजिएगा, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए इतना लेके नहीं चलिएगा। 18 नंबर है, ए मेटेलिक hemisphere is melted and recast in the shape of a cone with the same base radius r as that of the hemisphere if h is the height of the cone, then धातु के एक अर्धगोले को पिघलाकर एक ऐसे शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या r है जो कि अर्धगोले की थी, यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो। अब सोचिए अर्धगोला का मतलब पूरा गोला 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको शंकु, अच्छा तो अर्धगोले को पिघलाकर, अर्धगोले को पिघलाकर, अर्धगोला मतलब ये आधा वाला आइटम है, तो इसका अर्धगोले का आयतन कितना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब तो इसका वॉल्यूम होता है। और इसका शंकु का वॉल्यूम होता है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर। और ये कोन का वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच वाला काम चलता है। तो अब यहाँ से तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम तो दोनों का बराबर रहेगा। तो अर्धगोले का मतलब 2/3 पाई और आर क्यूब कितना, एक अर्धगोले को पिघलाकर शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसका आधार आर है, तो यहीं से 2/3 पाई आर क्यों करिएगा और इसको लिखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर और एच कैपिटल ही रखिए। यहाँ से पाई बाई थ्री कैंसिल, आर स्क्वायर से ये वाला कैंसिल। एच का मान क्या लिखिएगा, 2r के बराबर। एच का मान लिखिएगा 2r के बराबर। यही पहला आपका आंसर था। 19 नंबर में है कि एक कोनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर फुल ऑफ लिक्विड, द कंटेंट्स आर emptied into a cylindrical vessel with radius internal 10 cm, the height of which the liquid rises in the cylindrical vessel is। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके अंदर की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। शंकु वाला बर्तन दिया हुआ है मान लीजिए इस हिसाब का, ठीक है।
ये शंकु वाला बर्तन है और तरल से भरा हुआ, इसको बेलनाकार बर्तन में इस टाइप में उल्टी कर दिया जाता है। अर्ध व्यास मतलब रेडियस दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितना होगा ये एच का मान पूछा, और इसमें त्रिज्या दिया हुआ है आर का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो आप इस किसी तरल पदार्थ से भरा जाता है, तो इसका शंकु का आयतन तो जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वजन का कितना, तो सीधा होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच बोल देते हैं इसको यहाँ से। तो यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल करिएगा, 1/3 आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर लिखिएगा 144, एच दिया हुआ है 50, और इसका आर स्क्वायर मतलब 100, और एच तो नहीं मालूम, एच नहीं मालूम, तो इसी को काटिएगा ना, तो क्या लिखिएगा, 50 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो ये 72 से कटेगा, और ये 24 दिया 72, एच का मान 24 सेंटीमीटर ही दीजिए आंसर, यही 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर में क्या था कि टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, समान आयतन के दो लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात इतना, तो उनके अर्धव्यासों का अनुपात। अब आयतन समान है, सिलेंडर का जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच कहलाता है, तो वॉल्यूम वन बराबर बोल दिया वॉल्यूम टू, सोचिए वॉल्यूम वन बराबर वॉल्यूम टू, तो वॉल्यूम वन में क्या बोलेगा, पाई आर वन स्क्वायर एच वन बराबर पाई आर टू स्क्वायर एच टू, पाई से पाई कैंसिल, आर वन स्क्वायर ऊंचाई का अनुपात है 1:2, मतलब आर वन स्क्वायर इंटू वन बराबर आर टू स्क्वायर इंटू टू, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर 2/1, √2/1 इसको बोल दीजिएगा, यही आपका आंसर पकड़ेगा। द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज न्यूमेरिकली व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सरकमफेरेंस, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि कितने प्रतिशत होगी, मतलब मान लीजिए कि 5 यूनिट दिया होगा उसका रेडियस, 5 यूनिट, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 पाई बोल दीजिएगा, 25 पाई, और सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब है 2 × पाई × 5, मतलब ये हो जाएगा 10 पाई। मतलब क्वेश्चन क्या दिया ना कि 25 पाई इज हाउ मच परसेंट ऑफ 10 पाई, मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना, तो 25 पाई के बारे में पूछा गया, 10 पाई से कंपेयर हुआ इंटू 100%, पाई से पाई कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, हो जाएगा 250%। चौथा नंबर ऑप्शन। If the circumference and area of a circle are numerically equal, then the diameter is equal to, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर तो उसका व्यास क्या होगा, तो वृत्त की परिधि तो होता है 2 पाई आर, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो उसका व्यास मतलब डायमीटर का मतलब है 2 आर, डायमीटर का मतलब है 2 आर का वैल्यू क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मतलब आर का मान 2, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द डायमीटर ऑफ ए टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 15 रेवोल्यूशंस, एक पहिए वाले खिलौने का व्यास, अब डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस बोल देंगे यहाँ से 7 सेंटीमीटर, 15 चक्कर में कितना दूरी, तो एक चक्कर में निकालिए ना पहले 2 पाई आर का वैल्यू कितना, 2 × 22/7, आर का मान 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, और इसीलिए टोटल डिस्टेंस इन 15 रिवोल्यूशंस
कितना, तो भाई 44 गुना 15 कर दीजिएगा। 15 चौका 60, 60 66, 660 सेंटीमीटर का है दूरी, 660 सेंटीमीटर, 660 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 नंबर में द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स whose circumferences are this and this, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनके परिधि क्रम से इतना है के बीच वलय का क्षेत्रफल, मतलब इस टाइप को सोचिए, इस टाइप का। इसका एक तरफ बड़ा रेडियस कैपिटल आर बोल दीजिए, छोटा रेडियस को स्मॉल आर बोल दीजिए, ठीक है। अब दोनों सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर माइनस कर देंगे 2 पाई आर, यही हो जाएगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग का, ठीक है। तो 2 पाई कॉमन कर दीजिएगा, आर माइनस आर लिखना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि यहाँ पे जब सरकमफेरेंस बड़ा वाला का दिया है 2 पाई आर का वैल्यू अगर है 132, तो आर का वैल्यू क्या लिखिएगा, 132 बटा 2 पाई, मतलब 2 गुना 22 ऊपर हो जाएगा 7, तो इसी को काटिएगा ना, 22 गुना 44, 44 से काटिएगा 3, रेडियस हो जाएगा 21 बड़ा वाला का। और 2 पाई आर छोटा का पकड़ लेंगे तो 2 पाई आर का मान है 88, तो यहाँ से स्मॉल आर का मतलब है 88 बटा 2 गुना 22 और 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से काटेंगे तो 22 गुना 44, 44 गुना 88, 7 गुना 14 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या करिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर माइनस 1, तो आर का मतलब है, नहीं वलय का क्षेत्रफल पूछा, सॉरी, तो ये तो निकालने से कोई मतलब है नहीं, तो फिर हम इसको कहे निकाले, तो ये ना हम लोग डायरेक्ट इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग फाइंड करिए, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन पकड़िएगा तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या तो दोनों का आर फाइंड करिए, नहीं तो आर प्लस आर लिख दीजिए और आर माइनस आर लिख दीजिए, यहीं से करिए ना। पाई का मतलब 22 बटा 7, आर प्लस 1 दोनों को जोड़िएगा, 21 और 34 को जोड़िएगा तो 21 और 14 को जोड़िएगा 35 हो जाएगा। आर माइनस 1 ये हो जाएगा अंतर 7, इसको काटिएगा 7 7 कैंसिल, 35 गुना 70, 770 बोल दीजिए सेंटीमीटर, आंसर 770, 770। बढ़िया आगे 25 नंबर में, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप बराबर है, तो वर्ग और वृत्ताकार मैदान, तो वर्ग का तो हो जाता है साइड स्क्वायर, और इसका होता है वृत्ताकार मैदान का मतलब 2 पाई आर। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान 3850 वर्ग मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये दोनों तो बोल दिया था बराबर, तो इसको पहले कीजिए ना, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप, मतलब इसका साइड ए है तो इसको 4 इंटू ए कर दीजिएगा, परिमाप बराबर है मतलब 4a, 4a का मान ये समथिंग दिया हो, यहाँ से सॉल्व करिए ना पहले, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850 बटा 22, 7 हो जाएगा ऊपर, 11 से काटिएगा ना, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 55, 2 से काटेगा 175, 7 से गुना करेगा, 7 पचे 35, 7 7 19 3 122, 12 25, आर का मान निकल के आएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिएगा ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, तो साइड बराबर यहाँ से ए बराबर तो निकल जाएगा, 2 से काटिएगा तो ए बराबर क्या लिखिएगा, पाई आर बाई 2 बराबर, पाई का मतलब 22 बटा 7, आर का मतलब हो जाएगा 35 बटा 2 कर दीजिएगा, काटिए 2 से, 11 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, इसीलिए एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 55 का स्क्वायर बराबर 5 छक्के 30 25 वर्ग मीटर, 30 25 वर्ग मीटर। If the length of a rectangle is increased by 25% and the width is decreased by 20%,
देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब सोचिए कि L इंटू बी, ये L इंटू बी बोलते हैं तो एरिया बराबर क्या 25% बढ़ाएंगे, मतलब 125/100 बोल दीजिएगा, और चौड़ाई घटेगा 20%, तो 80/100 बोलिएगा, ठीक है। तो इसको काटिएगा ना, 25 पंच 125, 25 का 100, 4 से काटेंगे तो 20, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 100। आप इसको बोलिएगा कि ओरिजिनल एरिया, और इसको बोलिएगा रिजल्टेंट एरिया। तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ, पहले भी जितना था उतना ही था, मतलब नो चेंजेस कर दीजिएगा, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। त्रिभुज का भुजा है 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में। तो 2, 3, 4 का एलसीएम पकड़िएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12, मतलब सब में 12 से गुणा कर दीजिए, ठीक। सब में 12 से गुणा, मतलब ऐसे समझिए, ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4, ठीक है। तो एलसीएम में सबसे 12 से गुणा कर दीजिए, 12 में गुणा कर दीजिए तो रेशियो बन के आएगा 6:4:3, ठीक है। पेरीमीटर या 52, 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 13 रेशियो का मान अगर बोलेंगे 52 सेंटीमीटर, तो एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले सबसे छोटी भुजा मतलब 3, तो इसीलिए 3 रेशियो का वैल्यू कितना, 3×4 = 12 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जितना अभी तक बनाए हैं इस सबको एक बार उल्टा पलटा के ढंग से देख लीजिएगा, यहाँ तक में कोई ढंग का दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। पहले 27 तक का क्वेश्चन बना के देख लीजिए, जो फॉर्मूला बताए थे उस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, वहां से समझ लीजिएगा, दिक्कत बनेगा पहले भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें, दोनों वीडियो को चेक करके देख लीजिएगा, जितना दिक्कत बनेगा फिर लास्ट में बताइएगा, ठीक है। चलिए कहानी खत्म है आज का।